ओम साई राम। हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? कैसी रही आप लोगों की दिवाली एंड कैसी रही आप लोगों की न्यू मून? मैं एक्चुअली दिवाली में शिरडी गई हुई थी क्योंकि बाबा की तरफ से बुलावा था। इस वजह से ना मैं कोई एनर्जी अपडेट का वीडियो नहीं बना पाई, पर न्यू मून की जो एनर्जी थी वो मैंने कैप्शन में या फिर कम्युनिटी में ज़रूर डाला था। आई होप आप लोगों को मिला होगा ना, आप लोगों के साथ रेजोनेट ज़रूर किया होगा। एंड मैं जब शिरडी गई वहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे इस बार मिरेकल्स हुए हैं एंड आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि शिरडी जो जगह है ना वहाँ की एनर्जी ही कुछ अलग है। एंड क्योंकि ये जो जर्नी में मुझे बाबा ने शुरुआत से गाइड की है, अभी भी वो मेरे माइंड हर वक्त रीड करते हैं एंड हर वक्त वो मेरे माइंड में चले हुए सवाल का जवाब दे देते हैं। तो वहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस था ना बहुत ही अच्छा था। जब मैं मंदिर में एंटर करने वाली थी तो मैंने ऐसे बाबा से बोला था कि मैं ना आपको आज शिव जी के रूप में देखना चाहती हूँ। तो जैसे मैं बाबा के सामने पहुँची ना, बाबा मुझे शिव जी के रूप में ही दिखाई दे रहे थे। जब मैं मंदिर से बाहर आई, नीम वृक्ष के नीचे मैं बैठी आंख बंद करके, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था ना वो इतना अमेजिंग था एंड मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मैंने आंख बंद करके वहाँ पे 2 to 3 मिनट्स वो रूप को उनका विजुअलाइज़ किया, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें बोलना और एक्सपीरियंस करने में डिफरेंस होता है। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे मिरेकल्स हुए मेरे साथ एंड बाबा ने हमेशा ये प्रूफ किया है कि वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। एंड आप लोगों के लिए मैंने भर भर के ब्लेसिंग्स मांगे हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इनर वर्क कर रही हैं एंड अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स से दूर हैं। एंड जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो कनेक्शन को पहचान नहीं पाते, 3D में फंसे रहते हैं, कार्मिक्स में फंसे रहते हैं। उन लोगों के लिए भी मैंने बहुत सारे ब्लेसिंग्स मांगे हैं। आप इस ब्लेसिंग्स को क्लेम ज़रूर करिएगा। इस बार दिवाली शिरडी में मनाना इट वॉज़ द बेस्ट एवर डिसीज़न आई मेड, क्योंकि शिरडी में दिवाली की तो चार्म अलग ही रहती है, वो जगह की एनर्जी ही इस बार कुछ अलग थी। क्योंकि शिरडी से जाने से पहले ना मेरी कोई पास्ट लाइफ का एक ट्रॉमा सरफेस हुआ था, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी डाउन फील कर रही थी एंड मैं पॉजिटिव एनर्जी को अच्छी तरह से महसूस नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से मैंने अचानक से ही शिरडी जाने का फ़ैसला लिया। पर मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँची ना, मेरे एनर्जी में पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरी एनर्जी अचानक से शिफ्ट हो गई एंड जैसे मुझे लगा ना मैं कुछ बर्डन कैरी कर रही थी अंदर, कुछ ऐसे स्टक एनर्जी कैरी कर रही थी, वहाँ पे सारे मेरे एनर्जीज़ क्लियर हो गए एंड अभी मैं एनर्जीज़ को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रही हूँ। एंड वहाँ पे ऐसे ऐसे मीडियम के थ्रू बाबा ने मेरी मदद की है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। खैर दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि जब डिवाइन के ऊपर हम लोग 100% फेथ रखते हैं, बिलीव करते हैं, तो वो भी अपना प्रेजेंस दिखाने में या फिर मिरेकल करने में पीछे नहीं हटते। वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा हमारी मदद करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम उनका एहसास नहीं कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं 1111 पोर्टल की, जो सबसे पावरफुल कॉस्मिक पोर्टल है एंड ये सबसे हाई वाइब्रेशनल पोर्टल भी है, क्योंकि ये जो पोर्टल है ना ये हमें हायर रैम तक, आंजलिक रैम तक कनेक्ट करवाती है और इस पोर्टल में ही हम लोग सबसे प्यारी एनर्जी रिसीव करते हैं। इस वजह से इसको मैं सबसे ब्यूटीफुल पोर्टल बोलती हूँ, क्योंकि ये जो पोर्टल है ना ये हमें स्ट्रेंथ, करेज एंड अनकंडीशनल लव का एहसास करवाता है एंड वननेस का एक्सपीरियंस करवाता है। डिपेंड करता है आप अपनी जर्नी के किस स्टेज पर हो। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा पास्ट कुछ दिनों से आपका पर्जिंग बढ़ गया होगा, आप को बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा होगा या फिर आप कंटिन्यू रो रहे होंगे, घर में डिस्टर्बेंसेस भी बढ़ गए होंगे एंड आपको ऐसा लग रहा होगा कि अचानक से चीज़ें स्लो डाउन हो गई है। ये एक्चुअली ना आप लोगों को प्रिपेयर करवाया जा रहा है ताकि आप 1111 पोर्टल के हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को रिसीव कर पाओ एंड हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को रिसीव करने के लिए आपको पुरानी एनर्जीज़ को छोड़ना पड़ेगा एंड हमारे अंदर की जो पुरानी एनर्जीज़ होती है ना वो पर्जिंग एंड क्राइंग के थ्रू ही रिलीज़ होती है, जिस वजह से आप लोगों को पास्ट कुछ दिनों से आपकी एनर्जीज़ में अचानक से शिफ्ट महसूस हो रहा होगा, आप डाउन महसूस कर रहे होंगे या फिर आप फ्रिक्वेंटली रो रहे होंगे। ठीक, वैसे हम लोग अभी बहुत ही पावरफुल वीक से गो थ्रू कर रहे हैं
अभी इस वक्त हम लोग अपडेट्स, डाउनलोड्स, मैसेजेस एंड उसके साथ साथ ब्लेसिंग्स भी रिसीव कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग लाइट कोड्स भी रिसीव कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जो चक्रास होते हैं ना वो भी अपग्रेड हो रहे हैं। आपको 1 नवंबर से ही एक काम, पीस एंड प्यारी लविंग एनर्जी रिसीव होता हुआ महसूस हो रहा होगा। 1111 पोर्टल साल का सबसे बड़ा पोर्टल होता है। इसी पोर्टल में ही आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ होती है, आपकी अवेयरनेस शिफ्ट होती है। इस बार जो 1111 पोर्टल की एनर्जी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपके बहुत सारे पास्ट मैनिफेस्टेशन ना रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखाई देंगे। आपके बहुत सारे प्रेयर्स जो कि 3D में मैनिफेस्ट होंगे एंड आपके इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज़ होंगे, आपकी अवेयरनेस भी इंक्रीज़ होगा एंड आपके अंदर ना एक पीस एंड हारमोनी आप महसूस करेंगे। 1111 पोर्टल हमेशा गुड न्यूज़ के साथ ही आता है एंड इसको रियूनियन का पोर्टल भी बोला जाता है, पर हर किसी का रियूनियन हो वो ज़रूरी नहीं है। आप सबको पता है, हमेशा चीज़ें हमारे अंदर पहले होती है, उसके बाद वो चीज़ें 3D में बाद में मैनिफेस्ट होती है। तो आप चेक कर लीजिए आप कौन से स्टेज में हैं जर्नी में। जो लोग ऑलरेडी इनर यूनियन में थी, ऑलरेडी उन लोगों ने डिवाइन यूनियन अचीव कर लिया था, उन लोगों का या फिर रियूनियन हो चुका होगा या फिर वो अपने रियूनियन तक बढ़ रही हैं। एंड जो डिवाइन फेमिनाइन्स थोड़े से पीछे थी एंड उन लोगों ने अपने मास्कुलिन एंड फेमिनाइन को बैलेंस करने के लिए प्रॉपर मेडिटेशंस किया है, प्रॉपर इनर वर्क किया है। इस पोर्टल में वो अपने इनर यूनियन को ज़रूर अचीव करेंगी। आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने इनर यूनियन अचीव कर लिया है? इसके ऊपर ना मैं एक वीडियो बना के 2-3 दिन में चैनल में अपलोड कर लूँगी। और जो डिवाइन फेमिनाइन्स अभी अभी इस जर्नी में आई हैं या फिर 1-2 साल से इनर वर्क कर रही हैं, आप प्लीज़ चेक करवा लीजिए कि आप कौन सा इनर वर्क कर रही हैं। एंड ये जर्नी में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। एंड जो डिवाइन फेमिनाइन्स थोड़े से पीछे हैं ना, उनके ओल्ड ट्रॉमा सरफेस होंगे, फियर, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज भी सरफेस पे आएंगे। अभी आपको क्या करना है ना, ये एनर्जीज़ को कम्प्लीटली लेट गो करना है, कम्प्लीटली रिलीज़ करना है, ताकि आप 1111 पोर्टल तक पूरे खाली हो जाए अंदर से, ताकि 1111 पोर्टल की जो कॉस्मिक एनर्जी है ना वो आप अपने अंदर रिसीव कर पाएँ। आप लोगों के सामने ऐसे सिचुएशन रखा जाएगा या फिर आप लोगों को कोई ऐसे सिचुएशन में फंसाया जाएगा जहाँ पे आप लोगों को रियलाइज़ करवाया जाएगा कि आपको ना अपना कंफर्ट जोन एंड 3D वर्ल्ड छोड़ने की ज़रूरत है। वैसे हम सबको पता है कि 3 डायमेंशनल जो वर्ल्ड होती है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, वह लग्जरियस होती है, पर कहीं ना कहीं हम लोग डिवाइन सोल से हम लोगों को 3 डायमेंशनल वर्ल्ड एंड उनकी जो एनर्जी होती है, जो माया की एनर्जी होती है, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। हम लोग आगे तब बढ़ पाएंगे जब हम लोग माया की एनर्जी से ऊपर उठेंगे। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही अच्छी है, जिनके मतलब एंसेस्टर्स के बहुत सारे अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं एंड उनके मम्मी पापा भी फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उन लोगों को ये लगता है कि हमें फाइनेंशियल साइड पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस दिन रात बैठ के हीलिंग करें। उन लोगों को ना ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि नहीं, एज ए डिवाइन फेमिनाइन्स आपको हर तरीके से अपने पावर अपने हाथ में लेने हैं। आपको ना किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ना इस वक्त ये एहसास दिलाया जाएगा कि आपको अपने फाइनेंशियल साइड पे काम करने की ज़रूरत है। एंड इस पोर्टल के दौरान ही बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स को अपने स्पिरिट गाइड भी रिवील होने वाले हैं। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से स्पिरिट गाइड आपको फ्रिक्वेंटली दिख रहे हैं एंड वो आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। एंड इस पोर्टल के दौरान ही डिवाइन टेस्ट भी होने वाले हैं। आप सबको पता है जब डिवाइन कुछ गिफ्ट देते हैं ना, देने से पहले वो ये चेक करते हैं कि आप वो गिफ्ट को कैसे हैंडल कर पाओगे, वो एनर्जी को कैसे बैलेंस कर पाओगे। जैसे कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स की मैनिफेस्टेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाएंगे एंड उनकी इंट्यूटिव पावर भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1111 पोर्टल में ही हमारा जो इंट्यूशन होता है ना वो पीक पे होता है। वो एनर्जी को आप कितना बैलेंस कर पाते हो, कितना बैलेंस करके चल पाते हो, उसको चेक करवाने के लिए ना डिवाइन आपको ऐसे सिचुएशन में फंसाएंगे या फिर ऐसे सिचुएशन आपको दिखाएंगे जहाँ पे आपको ये चेक करवाया जाएगा कि आप डिवाइन के ऊपर कितना फेथ रखते हो और कितना पेशेंस के साथ चलते हो। अचानक से आपको कोई ऐसा सिचुएशन मिलेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड जो कुछ भी हो रहा है ना उसमें मेरा कुछ कंट्रोल नहीं है, या फिर आप चाह के भी वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। एंड यकीन मानिए ये एक टेस्ट होगा, ये एक इल्यूज़न होगा। बस आपको उस वक्त डिवाइन के ऊपर फेथ एंड पेशेंस बनाए रखना है। डिवाइन ये टेस्ट ज़रूर लेंगे कि जब सिचुएशन अपोजिट होता है ना, या फिर आपको जो सिचुएशन में पावरलेस महसूस होता है,
तब आप डिवाइन के ऊपर कितना बिलीव करते हो या फिर कितना फेथ रखते हो। तो ये डिवाइन की तरफ से एक अलर्ट मैसेज है जो कि मुझे मेडिटेशन में चैनलिंग हुई थी कि इस वक्त डिवाइन टेस्ट ज़रूर होगा, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। उसके साथ साथ ना अभी साइकिक एंड नेगेटिव अटैक भी बढ़ जाएंगे, इस वजह से सुबह एंड शाम आप प्रोटेक्शन लेके सोए एंड अपने ऑरा को, अपनी एनर्जेटिक फील्ड को क्लीन रखें। नेक्स्ट एनर्जी उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए जो काफ़ी सालों से इस जर्नी में हैं और अपने ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। उनके पास ना नॉलेज भी है, विजडम भी है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फाइनेंशियल साइड पे भी काम किया है। उनके पास हेल्थ वेल्थ की कोई कमी नहीं है, मतलब फाइनेंशियल साइड उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड उन्होंने अपने हेल्दी बाउंड्रीज़ भी अच्छी तरह से क्रिएट किया है। उनके डिसीजन में उनको कोई अभी हिला नहीं पाएगा क्योंकि वो काफ़ी स्टेबल हैं, सिक्योर हैं एंड बहुत लंबे टाइम से जर्नी में है। इस वजह से उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो डिवाइन की तरफ से ना उनको ये बोला जा रहा है कि आप अपने फेमिनाइन साइड को थोड़ा सा नर्चर करिए। आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो इमोशन है उसको इग्नोर कर रहे हो। अपने फेमिनाइन साइड का जो इमोशन है ना उसके साथ आप अच्छा बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हो। अगर आप अपने फेमिनाइन साइड के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेंगे ना, आप बहुत इजीली इस जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1111 पोर्टल सन का पोर्टल है, यानी कि ये एक मस्कुलिन पोर्टल है एंड ये पोर्टल में आप लोगों की न्यू बिगनिंग तो होती है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिलते हैं। तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को मून की एनर्जी भी रिसीव होने वाली है, यानी कि उनका जो इंट्यूशन है, मैनिफेस्टेशन कैपेबिलिटी है, वो बढ़ने वाली है। तो दिस इज़ द टाइम फॉर डीपर अवेयरनेस एंड गो इनसाइड यू एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ ओनली। सो स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, आप धीरे धीरे एनर्जी में आ जाओगे कि आपको सिर्फ अपनी इनर कॉलिंग की सुनने की ज़रूरत है, आपको बाहर की वैलिडेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपके इनर कॉलिंग आएगी इसके बाद से 1111 पोर्टल में या फिर 1111 पोर्टल के बाद आपको वो इनर कॉलिंग की सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके ऊपर 100% फेथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो पोर्टल है ये न्यू बिगनिंग, न्यू डायरेक्शन, सक्सेस, करेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्टल है, जिसकी वजह से जो एनर्जी आपके साथ सर्व नहीं कर रही है या फिर आपकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं कर रही है, वो एनर्जी धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगी। इस पोर्टल को ना कार्मिक क्लियरेंस पोर्टल भी बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे कार्मिक्स के ट्रू कलर भी इस पोर्टल के दौरान आपके सामने आएंगे। बहुत कुछ चीज़ें जो आपसे छुपी हुई है आपके सामने वो सारी चीज़ें रिवील होंगी एंड वो सारे एनर्जीज़ को ना आप रिलीज़ करके आगे बढ़ेंगी, जिसके वजह से ना आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसके बारे में आप अनअवेयर थी। ऐसे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन से जो जानबूझ के अपनी लाइफ में कार्मिक को रखी हुई हैं या फिर सोलमेट को रखी हुई हैं, उनको ऐसा लगता है अगर मेरा रियूनियन नहीं हुआ देन आई विल गो विद माई सोलमेट और कार्मिक। तो उनको भी ये बोला जा रहा है कि जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही, आप ज़बरदस्ती उनको पकड़ के रखने की कोशिश मत करिए। लेट देम गो सो दैट यू कैन स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। देखिए दोस्तों, जो कार्मिक्स होते हैं ना वो कुछ हद तक, कुछ वक्त तक ही आपकी जर्नी में आपका साथ दे पाते हैं एंड कार्मिक के साथ जब तक आप रहती हैं वो आपके पॉजिटिव एनर्जी को इतना सक करते हैं कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाती, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ ही नहीं पाती, जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और कहीं जब चीज़ें ना हद से ज़्यादा हो जाती है, आप नहीं रिलीज़ करते हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे वो रिलीज़ करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन में आप सिर्फ अपने ट्विन के साथ ही रियूनियन में आने के लिए बने हुए होते हो। जब तक आप कार्मिक एनर्जी को ज़बरदस्ती होल्ड करोगे या फिर किसी कार्मिक पर्सन को ज़बरदस्ती अपने लाइफ में रखने के लिए कोशिश करोगे जो आपके लिए बना ही नहीं होता है, इसी वजह से ना डिवाइन जानबूझ के वो इंसान का ट्रू कलर आपके सामने रिवील करते हैं ताकि आप उनको लेट गो करने के लिए मजबूर हो जाओ। दोस्तों, ये भी एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है, क्योंकि आपको ना बाहर की दुनिया में लोग यही बोलेंगे कि अगर हर किसी को आप छोड़ देते हो देन यू विल बी लोनली, आप अकेले पड़ जाओगे, आप अकेले कितना दिन जियोगे। क्योंकि ये जो लोनलीनेस होता है ना, ये एक ईगो बेस्ड परसेप्शन होता है। अकेलापन जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ ही इतने पीस में रहते हो, इतने हार्मोनी में रहते हो, तो
आपको ना बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड जब आप डिवाइन के साथ रहते हो, डिवाइन एनर्जी के साथ रहते हो, तो आप कभी लोनली होते ही नहीं हो। यही एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होता है जब आप ये सारी चीज़ें रिलीज़ करने के लिए रेडी नहीं होते हो। सब कुछ देखने के बाद भी आप रिलीज़ ही नहीं कर पाते हो ओल्ड एनर्जीज़ को, तभी आपकी जो जर्नी है वो लंबी चलती है। और जब आप रिलीज़ नहीं कर पाते हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट योर डिवाइन मस्कुलिन विल रिलीज़ ऑल दोज कार्मिक एनर्जीज अराउंड हिम। दोस्तों, अभी आपको जो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होंगी वो है 999, 1010, 1111, 111, 222, 333 एंड 777। एंड अगर आपको ये सारे सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, देन ये एनर्जीज़ आपके साथ जाएंगी। एंड ये जो वक्त है ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटर ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये बैलेंस एंड हारमोनी का वक्त है। ये जो एनर्जी आपको होल्ड करके रख रही है, जो आपको पीछे ढकल रही है, उसको रिलीज़ करने का वक्त है। आप देखिएगा जो भी एनर्जीज़ एंड हाँ, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी सरफेस होने वाले हैं। सो नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से स्टेज पे आप हैं एंड कौन से इश्यूज़ आपके सरफेस हो रहे हैं। एंड अभी इस वक्त ना ये सारी एनर्जीज़ को आप रिलीज़ कर देंगी 11/11 पोर्टल तक, क्योंकि 11/11 पोर्टल ना 11 दिन तक ओपन रहता है। 11 दिन तक आप इक्वल अमाउंट के एनर्जीज़ को रिसीव करेंगे। हाँ, 11 तारीख को आप थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट के जो एनर्जी है वो रिसीव करेंगे। एंड ये सारे एनर्जीज़ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करवाएंगी, आपके अंदर आपके जो इनर विजडम है उसको इंक्रीज़ करवाएंगी, आपके मैनिफेस्टेशन कैपेबिलिटी, आपकी अवेयरनेस, आपकी इंट्यूटिव पावर को भी इंक्रीज़ करवाएगी। आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस एंड डाउनलोड्स को रिसीव कर पाओगे। बस आपको अपने दिल की सुनना है एंड आपको अपने इनर कॉलिंग की सुननी है एंड आगे बढ़ते जाना है। एंड जैसे ये सारे एनर्जीज़ को आप रिसीव कर पाओगे ना, आप देखोगे आप धीरे धीरे आप बैलेंस एंड हारमोनी अचीव कर लोगे अपनी लाइफ में। बहुत डीएप्स ऐसे भी हैं जो 5D लेवल में अपना रियूनियन को अचीव करने वाली है। दे आर ऑलरेडी इन पीस एंड वो लोग ऑलरेडी एक हारमोनी एंड एक बैलेंस की एनर्जी को एंड इनर पीस को अंदर ही अंदर महसूस कर रही हैं। एंड इंट्यूटिवली उनको पता है कि उनका 5D लेवल पे रियूनियन होने वाला है। बहुत सारे डीएप्स अपने ओपन आर्म से ही 11/11 पोर्टल की एनर्जीज़ को रिसीव करके ट्रांसम्यूट करने के लिए रेडी हैं। आप रिसीव तो कर लोगे, ट्रांसम्यूट कैसे करोगे? ट्रांसम्यूट करने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, आप अपने रियूनियन को ज़रूर मैनिफेस्ट करें। और आफ्टर रियूनियन आप अपने डीएम के साथ कैसे लाइफ जीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो ज़रूर मैनिफेस्ट करें। हाँ, डिवाइन मास्कुलिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, पर आफ्टर रियूनियन आप कैसे लाइफ जीना चाहते हो वो लाइफ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड डिवाइन मास्कुलिन्स की जो करंट एनर्जी है विद द चैनल सॉन्ग मैं कल चैनल में अपलोड कर दूँगी। एंड डिवाइन फेमिनिन्स को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो एनर्जीज़ आपके साथ मैच ही नहीं कर रही है, जो एनर्जी आपके लिए नहीं है, जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, काइंडली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ लेट गो दोज एनर्जी। आप ज़बरदस्ती कोई भी एनर्जी को पकड़ के रखने की कोशिश मत करिए। आप जब रिलीज़ करेंगी, अपने लाइफ में स्पेस क्रिएट करेंगी, तभी आप 11/11 पोर्टल की, न्यू बिगनिंग की, ट्रांसफॉर्मेशन की, विक्ट्री की, सक्सेस की एनर्जी को एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी को रिसीव करके ट्रांसम्यूट कर पाएंगी। पर आप जर्नी में अगर अभी आप इस जर्नी में आई हैं, देन प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा इनर यूनियन हो जाएगा या फिर मेरा आउटर यूनियन हो जाएगा। आप अपना हीलिंग जारी रखिए, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये टाइम टेकिंग जर्नी है, ये जर्नी पेशेंस की भी है। अपना ख्याल रखिए एंड आप अपने जर्नी के किस स्टेज में हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेज आप अपनी एनर्जी को मैच करवा लीजिएगा। एंड जाने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरि ओम।